नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इम्पैक्टफुल स्टडी एसके पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो है पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कब हुआ था? 1917 में। दोस्तों याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इसमें हम 3 बातों पर विशेष कर ध्यान देंगे। पहला मुद्दे, दूसरे इसकी इस चंपारण सत्याग्रह की घटनाएं क्या है, और तीसरा इसमें गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मुद्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम मुद्दों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले मुद्दों को पढ़ेंगे। तो जाइए देखते हैं मुद्दे क्या हैं। मुद्दे क्या हैं? चंपारण सत्याग्रह के मुद्दे। नील के व्यापारियों द्वारा, किन के व्यापारियों द्वारा? नील के जो व्यापारी थे उनके द्वारा चंपारण के किसानों से, कहाँ के किसान थे? चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती जो है कराई जा रही थी। यानी जो नील के व्यापारी थे वे चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती करा रहे थे। अवैध कर वसूलना भी एक कारण था। ठीक है, मुद्दे में अवैध कर वसूलना भी था। और 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था कहने का मतलब है, अगर आपके पास 3 कट्टा खेत है, ठीक है ना, 3 कट्टा खेत में से आपको जो है 1 कट्टा खेत में नील की खेती जो है करनी पड़ती थी। ठीक है, ये था 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, तो क्या था मुद्दे? नील के व्यापारियों द्वारा चंपारण के किसानों से, कहाँ के किसानों से? चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही है, और अवैध कर वसूलना और 3 कठिया व्यवस्था, ये जो है हमारे चंपारण सत्याग्रह के मुद्दे हैं। अब हम बात करते हैं घटनाओं की। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले? घटनाएं। तो चलिए अब घटनाओं की बात करते हैं। घटनाएं क्या है? तो राजकुमार शुक्ल, कौन है? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी जो है चंपारण की यात्रा करते हैं। दोस्तों याद रखना है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण की यात्रा करते हैं। चंपारण के जो कमिश्नर थे वह गांधी जी से चंपारण छोड़ने को कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपारण के जो कमिश्नर थे वह गांधी जी से चंपारण छोड़ने को कहते हैं, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, और भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम उदाहरण यहीं से चालू हो जाता है। कहने का अर्थ है, घटनाएं में राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं? गांधी जी को आग्रह करते हैं, गांधी जी से आग्रह करते हैं कि गांधी जी आप चंपारण चलिए और वहाँ के किसानों की दयनीय दशा देखिए। चंपारण के कमिश्नर गांधी जी से चंपारण छोड़ने को कहते हैं, लेकिन गांधी जी जो है चंपारण के किसानों के लिए जो है चंपारण के कमिश्नर की बात मानने से इनकार कर देती है, और यहीं से भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम उदाहरण स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी ने स्थानीय किसानों से बातचीत कर, कहाँ के किसानों से बातचीत करते हैं? गांधी जी स्थानीय किसान यानी चंपारण के किसानों से बातचीत करते हैं। ठीक है, और एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। गांधी जी स्थानीय किसानों से बातचीत कर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। ठीक है, सरकार ने 1917 में एक समिति बनाई। सरकार 1917 में क्या बनाती है? एक समिति बनाती है, और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। यानी गांधी जी स्थानीय किसानों से बातचीत करते हैं, ठीक है, और एक रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। सरकार इस रिपोर्ट को देखकर 1917 में एक समिति बनाती है, और इस समिति के सदस्य जो है गांधी जी भी थे। इस समिति की अनुशंसा पर, यानी यह समिति जो है बहुत अच्छे से कार्य करती है, इस समिति की अनुशंसा पर 1919 में क्या? चंपारण कृषक अधिनियम जो है पारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, इस समिति की अनुशंसा पर 1919 में चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया जाता है। दोस्तों याद रखना, 1919 में क्या पारित किया जाता है? चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया जाता है, और इस अधिनियम में क्या कहा जाता है कि जो जबरन नील की खेती किसानों से कराई जा रही थी उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जबरन नील की खेती किसानों से कराई जा रही थी उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और अवैध वसूली का 25% जो है किसानों को लौटाने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी जो 1919 में सरकार चंपारण कृषक अधिनियम बनाती है उसमें यह कहा जाता है कि जबरन नील की, अब चंपारण किसानों से जबरन नील की खेती नहीं कराई जाएगी, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो अवैध वसूली थी उसकी 25% किसानों को लौटाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहयोगी। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब हम बात करते हैं सहयोगी की। ठीक है, तो चंपारण के किसानों में, चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी के कौन कौन सहयोगी थे? आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि परेख, मजहरूल हक और राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी के सहयोगी थे, किनके सहयोगी? गांधी जी के जो है सहयोगी थे। गांधी जी के कौन कौन सहयोगी थे? तो आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि परेख, मजहरूल हक और राजेंद्र प्रसाद जो है गांधी जी के सहयोगी थे। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? चंपारण सत्याग्रह। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में हमने क्या क्या चीज़ों को देखा? सबसे पहले हमने मुद्दों को पढ़ा, घटनाएं और फिर सहयोगी।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से अगर आप आगे भी वीडियो चाहते हैं, जैसे हम आगे क्या चीज़ पर वीडियो बनाएंगे, तो अहमदाबाद आंदोलन और अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन पर जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से और भी वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।